जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय और तीसरे दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करेंगे। स्कंद मुनि कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास सब पापों का नाश करने वाला मास है। यह मास भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। इस मास का महात्म्य सुनने मात्र से तथा जलदान करने मात्र से ही उस मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं। वह मनुष्य इस लोक और मरने के बाद परलोक में भी आनंद सुख को पाता है। तब सभी ऋषि मुनि पूछने लगे कि हे स्कंद मुनि जी, ज्येष्ठ मास में दशहरा नाम का व्रत क्या होता है? इसको दशहरा व्रत क्यों कहा जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा नाम का व्रत किया जाता है। 10 दिन तक इस व्रत के करने के कारण ही इसका नाम दशहरा व्रत पड़ा है। इन 10 दिनों के व्रत का विधान मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से लगातार 10 दिन तक गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में जाकर स्नान करना संभव न हो तो स्नान वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल करके और माँ गंगा का स्मरण करके भी अगर स्नान करेंगे तो भी वह गंगा स्नान करने जितना ही फल देगा। हे ऋषि मुनियों, इन 10 दिनों में ज्येष्ठ स्नान करने से 100 जन्मों के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इन 10 पापों में 5 महापाप व 5 लघु पाप शामिल हैं। ज्येष्ठ मास के पूरे महीने में किसी भी दिन किया गया दान अक्षय फल को देता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हो जाता है। शुक्ल पक्ष की तिथियों के दिन किया गया ज्येष्ठ स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज अक्षय फल को देता है। जो भी मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को स्नान, दान, जप, तप, ब्राह्मण भोजन कराता है, उसे भगवान विष्णु की कोटि गुना प्रीति प्राप्त होती है। उसे इस दान का कोटि गुना फल मिलता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास की तृतीया तिथि को पंचाग्नि साधन नामक व्रत आरंभ होता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया से पूर्णिमा तक पंचाग्नि साधक व्रत करता है और धारण करता है तो वह 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। ऐसे मनुष्य तेज में सूर्य के समान चमकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे ऋषियों, इसी तृतीया के दिन रंभा व्रत भी प्रारंभ हुआ था। यह व्रत सभी महिलाओं को करना चाहिए, चाहे वह विधवा हो या सधवा हो या फिर कुंवारी हो। इस व्रत को धारण करने से उन स्त्रियों को सौभाग्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को वामन कल्प भी प्रारंभ हुआ था, अतः इस दिन ब्राह्मणों को दही चावल का दान करना चाहिए। इससे वामन भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो मनुष्य स्नान आदि करके पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उन्हें कई हजार अश्वमेघ राजसूय यज्ञ करवाने जितना फल मिलता है। जो मनुष्य शुक्ल पक्ष की तृतीया को दही चावल ब्राह्मण को घर बुलाकर के खिलाते हैं, उन्हें अन्न, वस्त्र, जूता, छाता दक्षिणा में देते हैं, उनके पुण्य का वर्णन तो कोटि देवी देवता भी कहने में असमर्थ हैं। स्कंद मुनि आगे बोले कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में एक कुंड से 4 भुजाधारी गणेश जी प्रकट हुए थे। इसीलिए ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी के दिन 4 भुजाधारी गणेश जी की पूजा और व्रत करना चाहिए। चतुर्थी के दिन निराहार रहकर व्रत करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। चतुर्थी के दिन सती उमा भी प्रकट हुई थी। इसीलिए ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को सौभाग्यवती स्त्रियों को माता पार्वती जी का विधि विधान से पूजन और व्रत रखना चाहिए। और ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन घी के मीठे मालपुओं का भोग भगवान विष्णु को लगावें और ब्राह्मणों को मीठे मालपुए का भोजन कराना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी के दिन उमा पार्वती व्रत किया जाता है।
इस दिन उमा पार्वती जी का पूजन और व्रत करने से महिलाओं को अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन उमा का पूजन नहीं करता, उसके घर में दरिद्रता का हमेशा वास रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए दरिद्री मनुष्य को ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन उमा का पूजन अवश्य करना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा मैया का पूजन और व्रत करने का विधान है। आज ही के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। हे ऋषियों, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, एकादशी और द्वादशी को 3 दिन तक एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। ये 3 दिवसीय व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ व समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। इन तिथियों को निर्जला उपवास किया जाता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, त्रयोदशी से पूर्णिमा तक 3 दिन तक जो उत्तम व्रत है वह सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सौभाग्य को बढ़ाने वाला है, संतान को देने वाला है। इस दिन वटवृक्ष की पूजा करनी चाहिए, वटवृक्ष को सींचना चाहिए। वटवृक्ष के समीप ब्रह्मा, धर्मराज व सावित्री का पूजन करना चाहिए। इस तरह अन्न, जल व नींद को त्याग करके 3 दिन तक जो ये व्रत करता है उसे पुत्र, पौत्र, सौभाग्य, धन, सुख प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास में इन व्रतों को धारण करने, विष्णु भगवान का पूजन करने और दान करने का अक्षय फल मिलता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को कुर्म कल्प आरंभ हुआ था, इसलिए इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, तप, तर्पण और ब्राह्मण भोजन पितरों के निमित्त जो करता है वे तीनों लोकों के सुख को पाते हैं। सतयुग में आरंभ में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन मनवंतर कल्प आरंभ हुआ था, इसीलिए इस दिन श्राद्ध, तर्पण और दान करने से ऋषि, देवता, पितर सबको तृप्ति मिलती है। अगर कोई पितृदोष है तो वह भी दूर हो जाता है। अगर पितर नरक में पड़े हैं तो उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। इस तरह यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर पूर्णिमा तक के सभी व्रतों का विधान विस्तार से बताया। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, एक बार काशी नगरी में एक नामी धर्मात्मा साधु थे। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार ज्येष्ठ के महीने में साधु महात्मा ने ज्येष्ठ स्नान और व्रत किया। तब उनके आश्रम में एक जड़ से पीड़ित एक गाय आ गई। साधु महात्मा ने उस गाय को जड़ से पीड़ित देखकर भी अनदेखा कर दिया, लेकिन उन्हीं साधु महात्मा के एक शिष्य को गाय पर बहुत दया आई, तो उसने गाय की खूब सेवा टहल करी। गाय को वन में से जड़ी बूटियां लाकर घिस घिस कर पानी में डाल कर के उसे पिलाया। गाय को शीतल जल पिलाया, हरी हरी मुलायम घास खाने को दी। शिष्य ने पूरे ज्येष्ठ मास के महीने में गाय की खूब सेवा टहल करी। उधर साधु ने पूरे ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया और विष्णु भगवान की पूजा करी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। फिर एक दिन, इसे संयोग ही कहें या फिर दुर्भाग्य कहें, कि उस साधु और शिष्य की मृत्यु हो गई। तब साधु को नरक और शिष्य को स्वर्ग का वास मिला। तब साधु ने यमराज से कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने पूरी उम्र ज्येष्ठ मास के धर्मों का पालन किया, ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया, विष्णु भगवान का मैंने पूजन किया, फिर भी मुझे नरक और मेरे इस शिष्य को स्वर्ग का वास क्यों मिला, जबकि मेरे इस शिष्य ने तो अपनी पूरी उम्र में कभी कोई व्रत उपवास भी नहीं किया। तब धर्मराज जी ने साधु महाराज से कहा कि हे साधु महाराज जी, माना कि आपने अपनी पूरी उम्र में ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया, लेकिन फिर भी आपको नरक क्यों मिला, इसका कारण मैं बताता हूँ। एक बार ज्येष्ठ मास में एक बीमार गाय की आपने देखभाल नहीं करी। बीमार गाय को देखकर भी आपने उसकी अवहेलना करी, उसकी सेवा टहल नहीं करी, जिससे आपके ऊपर जीवन भर के पुण्य उस अज्ञात पाप दोष के कारण क्षीण हो गए। और आपके इस शिष्य ने पूरे ज्येष्ठ मास में बीमार गाय की सेवा टहल करी तो इसे स्वर्ग का वास मिला। इसलिए ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत और दान के साथ में गाय की सेवा करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पवित्र पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक प्रतापी राजा था। उस राजा के एक पुत्र था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का, सत्यवादी और गरीबों और निसहायों की मदद करने वाला स्वभाव का था।
वह आए दिन अपने नगर में भंडारों का आयोजन करता, गरीबों साधु संतों की सेवा करता, उन्हें खूब दान पुण्य दिया करता था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही कर रहा था। उसकी प्रजा भी अपने राजा की हर बात मानती थी। उसके राज्य में कभी कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं आई। सब जगह शांति सुखद वातावरण था। तब एक बार की बात है, अचानक से उसका इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार पड़ा कि उसने खाट ही पकड़ ली। राजा ने अपने पुत्र का सब जगह इलाज करवाया, पैसा पानी की तरह बहा दिया। सभी देवी देवता ढोके, डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य सभी को दिखाया, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया कि महाराज जी, आपके पुत्र की जीवन जेवड़ी इतनी ही थी। पूरे राजमहल में ही नहीं, पूरे राज्य में उदासी का वातावरण छा गया। तब नगर में एक नामी महात्मा जी आए। राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया और अपना दुख उन्हें सुनाया। वे नामी महात्मा जी राजा के पुत्र को देखकर बोले कि हे राजन, आपके पुत्र की आयु इतनी ही थी, लेकिन मैं आपके पुत्र को बचाने का एक उपाय बता सकता हूँ। अगर आपके परिवार में या आपके नगर में किसी ने ज्येष्ठ मास का स्नान किया हो और 11 निर्जला एकादशी के उपवास किए हों, अगर वह अपने ज्येष्ठ मास के स्नान और 11 निर्जला एकादशी के उपवास का पुण्य आपके पुत्र को सौंप दे तो आपका पुत्र बच सकता है। फिर राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अगर किसी ने अपने जीवन काल में ज्येष्ठ मास का स्नान किया हो, 11 निर्जला एकादशी के उपवास किए हों, अगर वे अपने इस पुण्य का फल मेरे पुत्र को सौंप दें तो मेरा पुत्र बच सकता है। बदले में मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी नहीं था जिसने कि ज्येष्ठ मास का स्नान किया हो। एकादशी के उपवास तो करे थे, लेकिन किसी ने भी 11 निर्जला एकादशी के उपवास नहीं करे। किसी ने 3 तो किसी ने 2 तो किसी ने 5 निर्जला एकादशी के उपवास रखे थे। तब राजा की उस नगरी में ब्राह्मण परिवार की एक बूढ़ी माँ ने 3 बार ज्येष्ठ मास का स्नान किया और 11 से भी अधिक निर्जला एकादशी के उपवास रखे थे। जब राजा को पता चला तो राजा ने रथ भेजकर ब्राह्मण और उसकी बूढ़ी माँ को महल में बुलवाया। राजा ने ब्राह्मण और उसकी बुढ़िया माँ को हाथ जोड़कर विनती करके कहा, अगर आपकी माँ अपने ज्येष्ठ मास का स्नान का फल और 11 निर्जला एकादशी के व्रत का फल मेरे पुत्र को सौंप दे तो मेरा इकलौता पुत्र बच सकता है। इसके बदले में मैं आपको और आपकी माँ को ढेर सारा धन देने को तैयार हूँ। तब ब्राह्मण तो कुछ नहीं बोल पाया, परंतु उसकी बूढ़ी माँ बोली कि हे राजन, मेरा एक पाँव जमीन पर और एक कब्र में लटक रहा है। मैं तेरा धन लेकर क्या करूँगी? हे राजन, मैं इतनी निर्दयी भी नहीं। मैं अपने ज्येष्ठ मास के स्नान का फल और 10 निर्जला एकादशी के व्रत का फल तेरे पुत्र को देने को तैयार हूँ। इन एक निर्जला एकादशी के व्रत का फल मैं अपने लिए रखना चाहती हूँ। तब उस ब्राह्मण की बूढ़ी माँ ने अपने ज्येष्ठ मास के स्नान और 10 निर्जला एकादशी के व्रत का फल हाथ में जल लेकर संकल्प भरकर राजा के पुत्र को सौंप दिया। तभी राजा का पुत्र आंखें मलता हुआ, अंगड़ाई लेता हुआ उठकर खड़ा हो गया। वहां खड़े सभी लोगों ने यह आश्चर्य देखा कि तभी एक दूसरा आश्चर्य हुआ। उसी समय देवलोक से एक देव विमान बुढ़िया माई को लेने आया। तभी बुढ़िया माई ने अपनी दह त्याग दी और एक सुंदर नवयुवती का रूप धारण करके कीमती वस्त्र और कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर विमान में बैठ करके जाने लगी। तब राजा ने देवदूतों से पूछा कि इस बुढ़िया माई ने ऐसा क्या किया जो इसे लेने के लिए आप देव विमान लेकर आए हैं। तो देवदूतों ने राजा को और वहां खड़े सभी लोगों को कहा कि इस बुढ़िया माई ने 3 बार अपने जीवन काल में ज्येष्ठ मास का स्नान किया और 11 से भी अधिक निर्जला एकादशी का उपवास रखा। इसीलिए यह देव विमान में बैठकर विष्णुलोक में आनंद सुख भोगने के लिए जा रही है। हे ऋषि मुनियों, यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनाया। जय हो तुलसी मैया की।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास का तीसरा अध्याय और तीसरे दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण किया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कथा कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने की कथा को सुनने का फल प्राप्त हो। अगर आप हमारे माध्यम से गरीबों, निसहायों, जरूरतमंदों को दान करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो में एक लिंक नजर आएगा। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान भेज सकते हैं। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। एक बार आप भी प्रेम से बोलिए, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।